नमस्कार दोस्तों। देखिए, इसमें आज हम लोग मेन साम्फर राइटिंग 1 नवंबर का करेंगे, ठीक है ना। तो 1 नवंबर में हमने को आपको क्वेश्चन तो दे ही दिया था, तो अब हम लोग इसके आज मेन साम्फर राइटिंग देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, जैसा कि भारत ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, ठीक ठीक, और आज़ादी के 75 पूरे कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या भारत में महिलाएं स्वतंत्र होने के लिए आज भी अपना संघर्ष जारी करती हैं? महिलाओं के सार्वजनिक सुरक्षा पर क्या करिए, आप लोग चर्चा करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देना है और उसके बाद आपको बॉडी और डायग्राम कर देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड। देखिए मैं क्वेश्चन कैसे किया है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे भारत में आज़ादी के 75 वर्ष जश्न मना रहा है भारत अपनी आज़ादी का, तो देखिए मैंने लिखा है आपका महिलाएं, जहां आज वर्तमान में ही नहीं बल्कि प्राचीन समय से एक विशेष दर्जा दिया जा रहा है महिलाओं को। परंतु आज महिलाएं क्या है, अपने स्वाभिमान, आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए लगातार क्या कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं। आपने देखा होगा एक सामाजिकता का भेदभाव रहता है, शोषण होता रहता है, सामाजिक बलात्कार हो जाते हैं। हमने देखा होगा कि मतलब जैसे आंध्र प्रदेश वाली घटना हो गई, निर्भया हत्याकांड, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, आपका इंट्रो लिख दिया। उसके बाद आपने देखा होगा बीच वाला स्वतंत्र होने के लिए आपने देखा होगा। अब देखिए इसमें कैसे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र, इसके उनके साथ ही असमानता का भाव रखा जाता है, ठीक, इतना लिख लिया। उसके बाद इसी कारण से महिलाएं अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निम्न कारणों से संघर्ष कर रही। कौन कौन सा, जैसे बेटी पैदा करने पर गलत व्यवहार। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जैसे बेटी नहीं पैदा हो जाती है तो बेटी पैदा होने पर बहुत सारे लोगों को डांट मिलती है। क्लियर हो गया। जबकि पुरुष को यही नहीं मालूम होता है, पुरुष के क्रोम आपके गुणसूत्र से ही लिंग निर्धारण होता है, महिला तो यक्ष यक्ष होती है, ठीक है ना। तो ये बेटी वाला हो गया। उसके बाद शिक्षा का अभाव होता है, जागरूकता रहती है, महिलाओं को मनोरंजन की वस्तु समझना रहता है, ठीक है, जहाँ मन आया वहाँ पे वेद्य, ये सब रहता है, जैसे डांस करना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। दुर्व्यवहार हो गया, महिलाओं को गृहिणी समझना कि भैया ये केवल घर ही का काम समझ सकती हैं। दहेज प्रथा समस्या आपने देखा होगा, दहेज का होता है। सामाजिक भय होता है, आपने देखा होगा कि उनकी बेटी है, इज्जत का वो है ना, तो वो बाहर नहीं जाएगी काम करने। ये कई सारे कारण आते हैं। तो आपने देखा आज़ादी वाला क्वेश्चन आ रहा है कि ना, ये आपको बीच में थोड़ा सा आपको डायग्राम लिखना है। परंतु आज की महिलाओं में हर क्षेत्र में प्रमुख कदम मिलाकर योगदान दे रही हैं, थोड़ा सा आपको प्लस पॉइंट भी लिख देना। जैसे बैंकिंग क्षेत्र में आपने देखा होगा चंदा कोचर, एम सुब्बलक्ष्मी, ये सब आ जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में हो गया, परिवहन क्षेत्र में आईएनएस तरणी, सभी महिला दल हैं, बताओ इसमें इंडियन नेवल शिप में। राजनीतिक क्षेत्र में निर्मला सीतारमन हो गया, जयप्रदा, सुषमा स्वराज वगैरह, इनका भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। आज के अलावा हर क्षेत्र, जैसे आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री हो गया, अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया, व्यापार हो गया, सुरक्षा बल हो गया, योगदान हो गया, इन सब में क्या करती हैं, ध्यान देती हैं। हालांकि भारत सरकार तथा अन्य राज्यों द्वारा महिलाओं की सुरक्षा पर भी अनेक सुधार किए गए हैं। जैसे थोड़ा सा हमें लिख देंगे, देखो मध्य प्रदेश द्वारा क्या किया गया है कि रेप करने पर फांसी की सजा का प्रावधान एमपी सरकार ने किया। पॉक्सो एक्ट 2012 ला गया। निर्भया फंड की व्यवस्था की गई। विश्व स्तर पर मीटू अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है ना, मीटू अभियान। इसके अलावा अन्य आकस्मिक सुझाव कौन कौन से हैं, देखिए आकस्मिक सुझावों में आपने देखा डायल 100 की बात की, 112 कर सकते हैं इसको हम लोग, डायल 100 हो गया, 198 हो गया, या पैनिक बटन का प्रयोग करके तत्काल सहायता प्राप्त की जा सकती है कि नहीं। यहाँ पर 75वां होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको क्यों लिखना है। मैं इसका एक चीज़ और बता दूं, आप लोग जो पीडीएफ मांग रहे थे, देखिए जैसे ये है पूरा, देखिए क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में, कहीं डाउट तो नहीं है, बिल्कुल हर जगह है। आपको थोड़ा सा मतलब ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को खुद अपने आप मन चलता रहे। जैसे यहाँ पे थोड़ा इंट्रो लिख दिया, उसके बाद डायग्राम बना दिया, तो डायग्राम देखो जल्दी नज़र में आ जाता है। आप खुद देख रहे होगे तो आपको डायग्राम आ जा रहा होगा। तो उसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग क्षेत्र वाला ये लिख दिया, ये कोई बहुत कठिन थोड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री वगैरह क्षेत्र लिख दिया, बस खत्म। थोड़ा केस वो कर दिया। देखिए शुरुआत आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको 100 की स्पीड से चलना है तो शुरुआत 1 से होगी, और 1 से होगी तो आपको प्रयास आज से ही स्टार्ट करना होगा, ठीक है। एक चीज़ आप समझिए, इसकी मैं पीडीएफ अपने मेंस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा देख लेते हैं, कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़ाई पूरी करने की तरह बीमारी के खिलाफ कलंक से लड़ने के बिना जीती नहीं जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हालिया निष्कर्षों के प्रकाश के इस कथन को गंभीर रूप से विश्लेषण करें, और जो ये निष्कर्ष निकलता है कि देश में अब दुनिया के सभी रोगियों के 66% मेजबानी करता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन लिखना है, देखिए कितने परसेंट, लगभग आपने देखा होगा 66% जनसंख्या कहाँ पर है, आपके रोगियों की संख्या है लगभग भारत में।
देखिए ये अभी किसके अनुसार डाटा जारी किया गया, विश्व बैंक, स्वास्थ्य बैंक, विश्व WHO के द्वारा। तो अब एक रिपोर्ट आती है, ये आपने देखा होगा 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ये उसी का उठाया गया था, 73वां वर्ष था, आपने देखा होगा, उसी का मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। भारत में कुष्ठ रोग को 2050 में ही समाप्त कर दिया गया था। थोड़ा सा इतना लिख दिया ना, थोड़ा सा देखो इंट्रो मैंने बना दिया। उसके बाद भारत में कुष्ठ रोग को कब 2005 में ही समाप्त किया गया था। चूँकि कुष्ठ रोग एक माइक्रोबैक्टीरियम द्वारा जनित इन्फेक्शन वाला रोग है, जिसका प्रभाव ऊपरी तथा नर्वस प्रणाली पर पड़ता है। चूँकि भारत में कुष्ठ रोग फैलने के निम्न कारण हो सकते हैं, जैसे इसका देख लेते हैं क्या कारण है। इलाज का पूर्णतया न होना, बीच में ही मतलब रोक दिया जाता है। त्वचा के सफ़ेद रंग से भेदभाव की नीति, आपने देखा होगा। देखिए हर व्यक्ति में ये गुण होता है, लेकिन कभी कभी किसी को उभार हो जाता है, किसी किसी का नहीं हो पाता है। सही जानकारी का अभाव है, स्वास्थ्य टीम की लापरवाही कभी कभी हो जाती है। अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार तो है ही है, आपने देखा होगा कि इलाज समय पे नहीं हो पाता है, आदि कारणों को माना जाता है। हालांकि विश्व बैंक 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली देश कौन सा माना है, भारत को माना है, परंतु भारत ने इस जानकारी को अपने संज्ञान में नहीं लिया। ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, वर्तमान समय में 110 जिलों में कुष्ठ रोग क्या है, प्रभावी हैं। अब एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, अब भारत सरकार की मतलब निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहले नंबर पर उस क्षेत्र में क्या है, जवाबदेहिता होनी चाहिए। कुष्ठ रोगियों को मुफ्त में सहायता देनी चाहिए। संचार माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा टीवी, आजकल तो व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आ जाता है। लोगों की नियमित जांच करके, इस प्रकार कह सकते हैं सरकार ने लोगों के साथ जागरूक करके कुष्ठ रोग ठोस और प्रभावी कदम उठाकर रोग से बचा जा सकता है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को बहुत हल्के से लिया, और आप भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हो। देखो इसको मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा बस प्रभाव कर दिया कि भैया कारण क्या है, यहाँ पर बता दिया कि भैया कैसे कैसे रोग हो जाता है और क्या कारण है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख दिया। कुछ कठिन है क्या, बताइए आप लोग। तो यहाँ पर देखिए ऐसे मैं इसकी आंसर आपने देखा होगा, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप लोग। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कश्मीर में बीजिंग के रुख के हालिया मुद्दे पर विशेष ध्यान देने के साथ समकालीन भारतीय संबंधों को कठिन पर्यवेक्षक पर क्या करें, चर्चा करें। आ गया, ये कश्मीर के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो आप सभी को मालूम होगा कश्मीर के बारे में है, तो कुछ न कुछ तो प्लस पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, कश्मीर वाला है। देखिए तो जैसे भारत है, अभी आपने देखा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा कश्मीर की स्थापना की है, कश्मीर और लद्दाख है ना। तो यहाँ पर कश्मीर है, लद्दाख तो ये है भारत का सबसे बड़ा केंद्र प्रदेश है। थोड़ा सा हमें मैप भी बना देना, शायद मैंने मैप नहीं बनाया इसमें जल्दी में। तो अब देखिए, भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक ऐसा देश है जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का क्या करता है, पालन करता रहा है। मतलब आपको ऐसा लिखना है कि थोड़ा सा बस इंट्रो हो जाए, और किसी भी बाहरी देश की संप्रभुता और हस्तक्षेप की नीति को क्या करता है, अपनाता रहता है भारत। बस इतना लिख दिया। चूँकि ये चाइना मुद्दे पर है, थोड़ा कश्मीर में लिख दिया। परंतु हाल ही में अब ये मुद्दा बना दो कि भाई चर्चा में क्यों आया। तो अब हाल ही में भारत सरकार ने दिए गए निर्णय को गलत ठहराते हुए पड़ोसी देश चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति की अपील दायर की गई है। ठीक है, चूँकि भारत अपने उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जे वाली धारा कौन कौन सी है, 370 और 35 की धारा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जिस कारण चीन ने अपनी संप्रभुता कारण संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या कर दिया, अपील दायर कर दिया। अब ये देखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, इस वजह से मैं ओल्ड ईयर में आ जाता है ये। अब देखिए, हालांकि चीन द्वारा भारत के मामलों को अनेक, ये मामला लिखा हुआ है, भारत के मामलों में अनेक बार मुद्दों को अपने पावर का प्रयोग किया। जैसे अब चीन कितनी बार प्रयोग कर सकता है, मतलब हमें चीन के संबंधों के बारे में बताना है। देखिए जो क्वेश्चन दिया है ना, चीन संबंधों के बारे में बताना है, तो कौन कौन से संबंध है हमने यहाँ पर बता दिया कि आखिर कारण क्या है। अब यहाँ पर देखिए संबंध, जैसे आपने देखा होगा चीन हमारे क्यों क्यों परेशान कर रहा है। पहली बात तो वो आपने देखा वीटो पावर देने पर क्या करता है, गलत कर देता है। 4 देश तो प्रभावी कर देते हैं, साइन कर देते हैं, ये गलत कर देता है। महमूद अजहर के मामले में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकी घोषित करने में। इसके अलावा चीन अपनी वैश्विक सिल्क रोड आपने देखा होगा भारत में संप्रभुता का हनन करते था, चूँकि POK से जाती है, ठीक है ना। उसके बाद इस कारण हम कह सकते हैं चीन अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके भारत का खिलाफ करता रहा है। अब एक चीज़ और समझना है, निम्न गिरावट देखने को मिल सकती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहली बात तो दोनों देशों में
अक्साई चीन विवाद आपने देखा होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं आपसी प्रतिस्पर्धा की से अशांति हो सकती है। तीसरे नंबर में व्यापार की कमी, आपने देखा होगा नाथुला दर्रा से होता है, 2007 से पहले बंद हो गया था, 2007 से पहले सिक्के में पड़ता है आपके यहाँ पर, ठीक है। पर्यटन क्षेत्र आ गया, समुद्री क्षेत्रों में टकराव हो जाएगा, आपने देखा होगा। संप्रभुता का हनन होगा, एक देश दूसरे देश में क्या करेगा, संप्रभुता करेगा, हनन करेगा। आपसी व्यवहार में क्या हो जाएगा, कमी के साथ साथ पाकिस्तान से मदद में भारत की आतंकी गतिविधियां फैला सकता है पाकिस्तान की मदद से। हालांकि इस वक्त तो खैर पाकिस्तान खुद परेशान है। अब देखिए, हालांकि भारत ने चीन के साथ संघाई समझौता, AIIB, ब्रिक्स जैसी बड़ी संगठनों का क्या है, हिस्सा भी है, ये भी आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के अच्छे संबंध रखते हुए पंचशील देशों क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। देखिए, बहुत कुछ कठिन नहीं है कोई भी चीज़, आप शुरुआत करिए, धीरे 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 बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखाया कश्मीर मुद्दा में है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मैंने मैप बना दिया, पूरा भारत का नहीं बनाया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना दिया, मतलब एग्जामिनर को नज़र अगर जाए तो पढ़ने पर मजबूर हो जाए, 2-3 मिनट समय दे, आप ये समझिए। मतलब ये नहीं कि बस वो लिखा हुआ है पैरा पैरा और काम ख़त्म हो गया, ये आपको समझना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें आपको ये देखो, मेरे आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब कल से आपको 4 नवंबर को डेली 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। GS फर्स्ट, GS सेकेंड, GS थर्ड, GS और फोर्थ। इसकी PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।